15 नवंबर 1937 की बात है। किरासिड के सिराय के कमरा नंबर 7 से मार्गरेट हील नामी एक औरत बिल्कुल गायब हो गई। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। और 26 साल बाद जब मजदूरों ने एक दीवार तोड़ी तो जो मिला उसने पूरी कहानी और भी अजीब कर दी। नवंबर का वसत था, वो अंग्रेजी सर्दी जब 4 बजे ही अंधेरा छा जाता है। मार्गरेट एक दिन पहले आई थी, खामोश, संजीदा, गहरे सरमई ओनी कोट में। सिराय की मालकन मिसेस कराउली को लगा कि वो कुछ परेशान सी है, मगर कोई खास बात नहीं। बस एक आया थी जिसे रात गुजारनी थी। नकद पैसे दिए, कमरे में खाना मंगवाया और कमरा नंबर 7 में चली गई। अगली सुबह बस्तर बिखरा हुआ था, यानी रात सुई जरूर थी। इसका चमड़े का थैला कुर्सी पर रखा था, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया था। अंदर कपड़े थे, कंघी थी और 200 पाउंड नकद। इतने पैसे किसी मामूली आया के पास होते ही नहीं, मगर कोई शिनाख्ती कागज नहीं, कोई खत नहीं, कुछ नहीं जो बताता कि वो असल में थी कौन या जा कहाँ रही थी। अब असल बात सुने। उसके जूते बस्तर के पास करीने से रखे थे, जैसे उतारे और बस चली गई। मगर बाहर गलियारे में कीचड़ भरे कदमों के निशान मिले, बड़े बड़े निशान, किसी मर्द के। वो उसके कमरे से शुरू होते थे, सुरूस वाली सीढ़ियों से नीचे जाते थे और बावर्ची खाने के दरवाजे पर जाकर बस खत्म, बिल्कुल खत्म, जैसे जमीन निगल गई हो। मिसेस कराउली कसम खाकर कहती थी कि इस रात सिराय में कोई और मेहमान नहीं था। न कोई आया न कोई गया। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला, कहीं कोई मार्गरेट हिल नहीं मिली। न कोई रिश्तेदार आया, न किसी ने गुमशुदगी की इतला दी। मुकदमा ठंडा पड़ गया और फाइलों में दफन हो गया। फिर 1966 में सिराय की मशरकी दीवार तोड़ते वक्त मजदूरों को पत्थर और एंट के दरमियान कुछ दबा हुआ मिला। एक चांदी का लाकेट। इस पर अंग्रेजी हरूफ कंदा थे, एम एच। अंदर एक तस्वीर थी, फौजी वर्दी में एक मर्द की, सुन 1918 की, और पीछे साफ सुथरे हाथ से लिखे सिर्फ 5 लफ्ज थे। वो कभी फ्रांस से वापस नहीं आया। मार्गरेट हील आज तक नहीं मिली। तो आप बताएं, वो किससे भाग रही थी और अंधेरे गलियारे में वो कदमों के निशान किसके थे? आपकी क्या राय है?